अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि हर वीडियो के स्टार्ट में मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया करूंगा। उसकी वजह ये है कि बहुत से मेरे व्यूअर्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं और आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्या है, और इस तरह के सवाल जो मुझसे पूछते हैं, आपका तजुर्बा कितना है। तो मेरे उन दोस्तों के लिए ये मैं वीडियो के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन, हर वीडियो के स्टार्ट में ये इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और ज़्यादातर मेरी जो प्रैक्टिस है वो दीवानी यानी कि सिविल की प्रैक्टिस है, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हाई कोर्ट में एपलेट जुरिस्डिक्शन के जो केसेस हैं मेरी प्रैक्टिस वहाँ की है। और मेरा अरसा जो है तजर्बे का वो तकरीबन 12 साल का है, और तकरीबन 2010 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मेरी जो बेसिक जो प्रैक्टिस है, एरिया ऑफ प्रैक्टिस, वो सिविल का है और सर्विस का है, लेबर का है। लेकिन मैं हर किस्म की केसेस जो हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर किस्म के केसेस जो है वो डील कर लेता हूँ, चाहे वो क्रिमिनल के हों, टैक्स के हों, ओम्बड्समैन के हों, और किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हों, किसी भी किस्म के। तो ये इंट्रोडक्शन जो है ये मैं हर वीडियो के स्टार्ट में दिया करूँगा ताकि इस तरह के सवाल जो हैं वो पूछने की नौबत ना आए। तो दोस्तों, आज का एक मुकदमा, एक कहानी का जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कोई सरकारी मुलाजम जिसके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई करप्शन के हवाले से, कोई मिसकंडक्ट के हवाले से अगर कोई इंक्वायरी पेंडिंग है और इस दौरान वो रिटायर हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसकी जो इंक्वायरी है उसके हवाले से उसका स्टेटस क्या होगा। यानी कि अगर वो रिटायर हो गया है तो उसकी इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी या उसको सज़ा होगी। तो आज का एक मुकदमा, एक कहानी इसी हवाले से है। व्यूअर्स, 2006 से पहले यानी कि अमेंडमेंट आने से पहले, ये अमेंडमेंट आई थी पीडा एक्ट में। पीडा एक्ट का जो सेक्शन है उसमें 2006 में एक प्रोविजन जो थी वो ऐड कर दी गई। उस प्रोविजन के तहत उन्होंने ये लाजमी करार दे दिया कि जब भी कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर हो जाए तो उससे पहले, अगर उसकी रिटायरमेंट से पहले कोई इंक्वायरी चल रही है उसके ख़िलाफ़, पेंडिंग है, तो वो इंक्वायरी आपने मुकम्मल करके जो भी जज़ा या सज़ा सुनानी है तो वो उसकी रिटायरमेंट के 2 साल बाद के अरसे तक, यानी कट ऑफ डेट जो है उसकी रिटायरमेंट से 2 साल बाद की जो डेट है वो उसकी लिमिटेशन बना दी कि 2 साल के अरसा के अंदर अंदर आपने वो इंक्वायरी कंप्लीट करके उसको सज़ा वगैरह सुनानी है या वो इंक्वायरी ख़त्म करनी है। इसके बाद अगर आपने कोई आर्डर सुनाया तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसी तरह अगर कोई ऐसी करप्शन है, कोई मिसकंडक्ट है जो उसके रिटायर होने के बाद डिपार्टमेंट की नज़र में आता है, तो इस तरह की इंक्वायरी भी उसकी रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर, यानी रिटायरमेंट की डेट के बाद 1 साल के अंदर अंदर वो आप इंक्वायरी चला सकते हैं, उसके बाद नहीं चला सकते। और वो इंक्वायरी 1 साल के अंदर अंदर जिस वक्त आपने स्टार्ट की तो उसका पीरियड भी कंक्लूजन का वही है, यानी कि उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेकर 2 साल तक। तो आज का एक मुकदमा, एक कहानी भी इसी बेस पर है कि एक शख्स फॉरेस्ट गार्ड था। तो 2008 में उस पर एक इंक्वायरी चली, वो पेंडिंग रही, और अल्टीमेटली फरवरी 2010 में उसकी जो सुपर एनुएशन डेट थी वो आ गई और वो रिटायर हो गया। दिसंबर 2012 में उसी इंक्वायरी पर डिपार्टमेंट ने उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया, यानी कि मेजर पेनल्टी कर दी। आप शायद सोचते हो कि अगर एक शख्स रिटायर हो गया है तो उसके खिलाफ अगर डिपार्टमेंट कोई ऑर्डर कर भी देता है तो उनकी बला से अगर कोई ऑर्डर हो भी जाए तो उसका उनको कोई नुकसान नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में मैं बताता चलूँ कि ज़रूर नुकसान है। अगर से डिपार्टमेंट ने उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया तो वो मेजर पेनल्टी में काउंट होगा, उनको पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, और अगर जो मिल रहे हैं वो रिकवर कर लेंगे, और डिपार्टमेंट रिकवर कर लेता है, गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। तो रिटायरमेंट के बाद भी आप अगर इस तरह का कोई ऑर्डर आपके ख़िलाफ़ हो जाता है तो आप उसको चैलेंज ज़रूर करें। हर एक की अपनी लीगल ग्राउंड हो सकती है। इसमें उसकी ग्राउंड ये थी कि फरवरी 2010 में मैं रिटायर हुआ हूँ, कट ऑफ डेट फरवरी 2012 की थी, दिसंबर 2012 में मेरे खिलाफ ऑर्डर नहीं आ सकता। अब इस फैसले को सिविल सर्वेंट ने पीएसटी में चैलेंज कर दिया कि 2 साल बाद ये फैसला क्यों सुनाया गया है, इस फैसले पर अमल दरामद मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। उस पर उन्होंने जब अपील की तो अपील मंजूर हो गई, और पीएसटी ने यही होल्ड किया कि 2 साल के अंदर अंदर आपने इसको क्लियर करना था।
डिपार्टमेंट ने पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट में भी अपील फाइल कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा सख्ती के साथ पिछला कानून भी ज़ेर बहस ला कर कि इससे पहले क्या हुआ करता था और अब क्या होना चाहिए और इस कानून की मंशा क्या है। तो उन्होंने जो बेसिक बात उन्होंने ये की कि इस कानून को लाने का बेसिक रीज़न ही ये था कि एक शख्स जब रिटायर हो जाए तो गवर्नमेंट जो है ना उसके वसाइल ज़ाया हों। अगर उन्होंने किसी शख्स को सज़ा सुनानी है या उसकी इंक्वायरी ड्रॉप करनी है तो 2 साल के अंदर अंदर आप उसका वो केस जो है वो ख़त्म करें, ताकि ना गवर्नमेंट के वसाइल ज़ाया हों और ना ही जो पेंशन ले रहा है शख्स वो रिटायरमेंट के बाद अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजारने के बजाय वो इसी टेंशन में रहे कि पता नहीं अगले महीने की पेंशन मुझे मिलेगी या नहीं, पता नहीं मेरे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना आ जाए। तो कानून की मंशा ये है कि 2 साल के अंदर अंदर जो भी आपने करना है वो कर लें। उसके बाद अगर आपका वैलिड केस भी हुआ तो कानून उसको नहीं मानेगा, अदालतें उसको नहीं मानेगी। 2 साल के अंदर अंदर आपको उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। इसी तरह एक और केस भी था। अब जिस तरह इस केस की जो साइटेशन है 2021 SCMR 328, इसी से मिलता जुलता एक और केस भी था जिसमें एक शख्स जो था वो सस्पेंड हो गया ड्यूरिंग इंक्वायरी चलती रही, सस्पेंशन रही, उसकी डेट ऑफ सुपरएनुएशन आ गई, वो रिटायर हो गया और रिटायरमेंट के बाद भी 2 साल बाद भी उसकी जो इंक्वायरी थी वो कंक्लूड ना हो सकी। और जब वो रिटायर हो गया तो उसकी वो जो सस्पेंशन थी उसको उसने चैलेंज कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट ने वो सस्पेंशन ऑर्डर कोई मैनूवर करके उसके जो पेंशनरी बेनिफिट्स थे उनको डिस्टर्ब कर दिया। उसको उसने चैलेंज किया कि मुझे जो सस्पेंड किया गया था, मेरी तो इंक्वायरी में कुछ निकला नहीं, तो मुझे ये बिला वजह आपने सस्पेंशन की वजह से मेरी पेंशन क्यों डिस्टर्ब की है। तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अगर कोई शख्स आपने सस्पेंड किया है तो ये तो आपकी प्रेरोगेटिव है, कोई आपकी डिस्क्रिशन है, क्योंकि कानून ये कहता है कि सिविल सर्वेंट्स को सिर्फ आप शोकाज के बगैर भी या इवन अगर इंक्वायरी चला रहे हैं तो अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये समझती है कि इसको सस्पेंड करना ज़रूरी है तो वो सस्पेंड कर सकती है। लेकिन अगर आपकी फाइनल इंक्वायरी में कुछ नहीं निकला तो आप सिर्फ उसको इस बात की सज़ा नहीं दे सकते कि आपने उसका अपनी डिस्क्रिशन यूज़ कर ली थी। आपने उसको वैलिड किसी लीगल रीज़न पर सज़ा देनी है। अगर आपने नहीं दी तो आप उसकी वो सस्पेंशन जो है वो उसकी सर्विस में काउंट करें और उसको प्रॉपर कंप्लीट पेंशनरी बेनिफिट्स भी दें। तो कोई भी सरकारी मुलाजम अगर रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अरसा के अंदर अंदर कोई जज़ा या सज़ा अपनी इंक्वायरी के हवाले से नहीं ले लेता तो 2 साल के बाद डिपार्टमेंट उसको कोई सज़ा नहीं सुना सकता। यही कानून है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।